Hello and welcome to our YouTube channel क्रिकेट के दीवाने। This is episode number 3 इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं पार्थ मिश्रा और मेरे साथ पैनलिस्ट विशाल चतुर्वेदी मौजूद हैं। आज हम लोग पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। We are going to do the post match analysis of the first one day international that was played between India and Australia, in which Australia defeated India by a huge margin of 66 runs. साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस होनी चाहिए सेकंड मैच के लिए दोनों टीमों में, और साथ ही में हम चाहेंगे कि आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, जिससे कि हम आपको अपनी फैंटेसी 11 देंगे और वो 11 आप अपने फैंटेसी एप्स पर यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस की। क्या लगता है विशाल, आपको कहाँ कच्चा खा गई भारतीय टीम? देखिए पार्थ, बैटिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने स्टार्टिंग से बहुत अच्छी बैटिंग करी है। उन्होंने अपने चांस और रिस्क सारे कैलकुलेटेड लिए थे स्टार्टिंग के 10 ओवर में, और धीमे धीमे जैसे मोमेंटम बढ़ता गया वो अच्छा खेलते गए। उन्होंने 150 प्लस की पार्टनरशिप बनाई, जो कि एक उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। रही बात इंडिया बॉलिंग की, तो इंडिया की बॉलिंग एवरेज थी, लेकिन फील्डिंग ने उसे बेकार बना दिया। अगर वो जो हाफ मेजर चांसेस थे, अगर वो कैचेस में तब्दील हो जाते तो कहानी कुछ और होती। मुझे लगता है जहां तक मैच चल रहा था ओपनिंग में अच्छा आपने वो बताया कि सही है कि विकेट इंडिया टीम नहीं ले पाई, इसलिए प्रेशर बन गया, पर जो गेम हमसे एकदम छीन के ले गए वो स्टीवन स्मिथ। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसा लगता था कि ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। बिल्कुल पार्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीवन स्मिथ उतना तेज खेलने के लिए नहीं जाने जाते हैं। वो मतलब इनिंग्स बिल्ड करने के लिए आते हैं, और कल भी उनके स्टार्टिंग के जो 19 रन थे वो 20 बॉलों में थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट किया, सीधे फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर में पहुंचाया है अपनी बैटिंग को, और देख सकते हैं आप उन्होंने थर्ड फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई है। और 10 शतक है उनके, जिसमें से 4 भारतीय टीम के खिलाफ है। बिल्कुल, वो इंडिया खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, चाहे वनडे हो या टेस्ट हो, वो इंडिया खिलाफ डोमिनेट करते हैं। और उसके बाद रही कसर जो थी टीम की, वो मैक्सवेल ने पूरी कर दी। उन्होंने कल 19 बॉलों में 45 रन बनाए, जिससे कि 375 का टारगेट इंडिया को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी के बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ कैसी कमियां खली? देखिए, पहले ओवर में 20 रन कल बन गए थे। स्टार जो कि हमेशा अच्छी लाइन बॉलिंग कराते हैं, कल उन पे थोड़ा बिगड़ गया, हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ओवर के बाद से इंडिया ने मोमेंटम एक तरीके से ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। 4 ओवर में इंडिया के रन करीब 40 प्लस थे। लेकिन उसके बाद जो विकेट गिरे, जो हेजलवुड, उन्होंने स्टार्टिंग में 3 विकेट निकाल दिए और वहां से इंडिया को बैकफुट पे धकेल दिया। और मैं जानना चाहूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में कुछ बताएं पार्थ। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैट कमिंस बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, स्टार करेंगे, लेकिन जो सरप्राइज किया है एडम जैम्पा ने और हेजलवुड ने। बिल्कुल, 4 विकेट एडम जैम्पा ने लिए और 3 विकेट हेजलवुड ने तो कमर तोड़ दी भारतीय बल्लेबाजी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हेजलवुड का नाम हम हमेशा पैट कमिंस और स्टार्क के बाद लेते हैं। कल बेशक एक पैट कमिंस की बॉल पे कैच का चांस उठा था कोहली का, जो जैम्पा ड्रॉप हो गया, वो हो सकता है। बट उसके बाद भी हम देखें कि जैसे जैम्पा हो गए और हेजलवुड, इन्होंने मिलकर 7 विकेट लिए। उन्होंने मतलब एक तरीके से इंडिया को बैकफुट पे ढकेल दिया। इनका मतलब ये कह सकते हैं आपके नाम कम है, इम्पैक्ट ज्यादा है इनका। और अब मैं ये वो चाहूंगा कि नेक्स्ट मैच के बारे में आप कुछ बताएं कि इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया को सेकंड मैच के लिए। मुझे लगता है भारतीय टीम लगभग सेट है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक फोर्स चेंज हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था बीच मैच में स्टोइनिस मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, एक वो कंसर्न है, और मुझे नहीं लगता भारतीय टीम में, क्योंकि एक चेंज हो सकता था, हार्दिक पांड्या की जगह मनीष पांडे आते, पर जिस तरीके की बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या ने की है, मुझे लगता है कल के मैच के लिए नहीं बल्कि 4-5 मैच आगे के लिए उन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली। बिल्कुल पार्थ, देखो हम लोग भी यही बात कर रहे थे कल पिछले अपने वीडियो में, कि हो सकता है कि पांड्या अगर सिर्फ बैटिंग के लिए खेले तो शायद कंसीडर ना करें, बट टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कंसीडर किया। और ना सिर्फ कंसीडर किया, उन्होंने उस भरोसे को कायम रखा। 90 रन की लाजवाब पारी खेली, भारत को काफी आगे तक भी ले गए चेज में। बेशक हम हार गए, लेकिन अब आप ये देखिए कि पांड्या कंफर्म रहेंगे, लेकिन इंडिया के वही फिर से प्रॉब्लम है 5 गेंदबाज की, क्योंकि इंडिया पे छठा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पांड्या ने खुद कहा है कि वो अभी तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम लोग होप करेंगे। 5 गेंदबाज और फिनिशिंग का रोल हार्दिक पांड्या के साथ क्या केएल राहुल निभा पाएंगे? कल लापरवाही भरा शॉट खेल के बिल्कुल, आप देख सकते हैं केएल राहुल कल फुल टॉस बॉल पे आउट हुए, मतलब इससे सकते थे ग्राउंड में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अब यही देखने वाली बात है कि कल इंडिया कैसे बाउंस बैक करती है। इससे पहले विराट कोहली कप्तानी में इंडिया 4 बार पहला मैच हार के दूसरे मैच में बाउंस बैक कर चुकी है। तो हम जानते हैं कि इंडिया बाउंस बैक के लिए जानी जाती है, और हम उम्मीद पूरी करेंगे कल विराट भी अच्छा खेलें। लेकिन ये भारतीय टीम की लगातार इस साल चौथी हार है। एग्जैक्टली, इतना बुरा प्रदर्शन विराट कोहली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 4 मैच लगातार हार जाए। ये रिकॉर्ड रहा है कि 2016 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया लगातार 4 के 4 मैच आ रहे हैं।
तो मानेगा पार्थ आप कि टफ तो है इंडिया के लिए, बट इंडिया बाउंस बैक कर सकती है। बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि पिछले साल भी आपको याद होगा जब भारतीय टीम गई थी तो पहला मैच ऐसे ही हारे थे। एग्जैक्टली। आलोचना हो रही थी विराट कोहली की, आलोचना हो रही थी महेंद्र सिंह धोनी की धीमी बल्लेबाजी की। जिस तरीके से दोनों मैचों में भारतीय टीम ने खेला, अब उम्मीद करते हैं वैसा ही कारनामा करेगी भारतीय टीम और हम फिर से गौरवान्वित होंगे। बिल्कुल पार्थ। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि दोनों टीम का जो स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस वो स्टोइनिस की फोर्स चेंज हो सकता है। और इंडिया की तरफ से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ही है, हमें मुश्किल ही चेंज देखने को मिले, और होगा तो बस कोई एक या दो ही चेंज होगा। अब मुझे लगता है हम मूव कर सकते हैं अपने इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि फैंटेसी 11 है। बिल्कुल पार्थ। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स को कि हमने पिछले मैच में स्टीवन स्मिथ को कैप्टन बनाया था, और आप देख सकते हैं कि उन्हें भी जो मेन टीम थी उसमें कैप्टन बनाया गया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली। बेहतरीन, हमारा डिसीजन भी बहुत अच्छा रहा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है डेविड वार्नर को मैं इस टीम में ओपनिंग कराऊंगा और शिखर धवन उनके साथ खेलेंगे। मुझे नहीं लगता फिंच बैक टू बैक बड़ा प्रदर्शन कर पाएंगे। हाँ देखिए पार्थ, ये तो है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसा कल भी हमने डिस्कस किया था, आपने बोला था कि फिंच के लिए आईपीएल अच्छा नहीं गया, तो मैंने आपसे यही बात रिपीट करी थी कि ये फिंच अलग हो जाते हैं जब वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे खेलते हैं। उन्होंने कल एक कप्तानी पारी बहुत ही अच्छी खेली, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद बैक टू बैक तो इंडिया उनके डबल सेंचुरी नहीं होने देगी। लेकिन हाँ, डेविड वार्नर एक ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं कि वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। शुरुआत में बढ़िया टच। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो कि फिंच से आगे ही चल रहा था शुरुआत से एंड तक। नंबर 3 मुझे लगता है ऑब्वियस चॉइस होने चाहिए विराट कोहली। बिल्कुल। जैसा कि 1 और 2 अगर धवन और वार्नर है, तो 3 और 4 भी कंफर्म है विराट और स्टीवन स्मिथ के रूप में। बिल्कुल विकेट कीपर के तौर पे एलेक्स कैरी से बेहतर प्रदर्शन केएल राहुल करेंगे, तो बिल्कुल टीम में केएल राहुल। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो जगह कंफर्म है। बिल्कुल मैक्सवेल जिस तरीके से तूफानी पारी खेलते हैं एग्जैक्टली उनको टीम में होना मैक्सवेल, और साथ ही साथ हम हार्दिक पांड्या को भी कंसिडर नंबर 7 के लिए करेंगे ही करेंगे, ये ऑब्वियस चॉइस है। चाहिए। और 2 स्पिनर गेंदबाज, एक ऑस्ट्रेलिया से एडम जंपा और इंडिया से युजवेंद्र चहल। एग्जैक्टली मतलब यूजुअल चेस के लिए एक वंस इन अ ब्लू मून जैसा मैच हुआ है कि वो उन्हें भूलना चाहेंगे, बट हमें पूरी उम्मीद है कि वो एक चैंपियन बॉलर हैं और अच्छे से कमबैक करेंगे और इंडिया को जीत दिलाने में पूरी पूरी मदद और करेंगे। पेस गेंदबाजी क्या देख रहे हैं आप? देखिए शमी का होना तो कंफर्म है, क्योंकि वो इंडिया को लीड अटैक कर रहे हैं। कल बुमराह आउट ऑफ टच दिखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शमी पिछले कई टाइम से अच्छा कर रहे हैं और वो रहेंगे रहेंगे। और उसके साथ हम पैट कमिंस को फिर से सोच रहे हैं। बेशक हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन हम जानते हैं कि कंसिस्टेंसी के मामले में पैट कमिंस बहुत ऊपर है, और हो सकता है कि कल पैट कमिंस भी कुछ अच्छा कर देंगे। पैट कमिंस बॉलिंग के साथ साथ अगर जल्दी विकेट करते हैं तो बैटिंग में काफी एग्जैक्टली ये तुमने आईपीएल में देखा है कि उन्होंने एक 50 भी लगाई थी, और बुमराह पे एक ओवर में 4 छक्के मारे थे, जो कि आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पहले मैच की पोस्ट एनालिसिस करी है और सेकंड मैच की प्री एनालिसिस करी है, और हम फिर से चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और हमने अपनी फैंटेसी 11 भी डिस्कस करी है, और हम चाहेंगे कि आपकी फैंटेसी 11 क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें इसका इंतजार रहेगा। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।